हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियोस मैं एमए इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से लेकर आऊँगी। तो एमए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही हम यहाँ इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो आप लोगों को पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एग्रीकल्चर का मीनिंग समझा था, जिसमें हमने देखा था कि एग्रीकल्चर होता क्या है, कौन से शब्द से मिलके बना है। तो आज हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम किसी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों का जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है एंड लोगों की जो एजुकेशन लेवल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम देखते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर का मतलब होता है कि जैसे आपकी नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहाँ हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात तो करते हैं, साथ ही साथ हम जो है लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट की, वेलफेयर की भी बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास एक छोटी टर्म है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पास एक बड़ी टर्म है, जिसके अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी शामिल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर जो है कैसे अपनी भूमिका निभाती है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्टी होती है कि उनके पास पॉइंट्स जो है हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए दोनों ही मीडियम्स में पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो देखिए, पॉइंट्स को देखने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट विच फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ नेशन। तो यही है आपके कहने का मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जहाँ हम बात करते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एग्रीकल्चर के महत्व की, तो उस महत्व को हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके पास कि जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ से हमें जो है हमारी इकोनॉमी को फूड सप्लाई अवेलेबल होती है। आप सभी को पता है कि जो फूड होता है हमारे पास वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही उत्पन्न होता है। तो उसके बाद है हमारे पास कि जो रॉ मटेरियल है, जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो भी हमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। एंड उसके बाद है कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी नेशनल इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही है। एंड आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट में भी हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। एंड उसके बाद है हमारे पास कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से हमें मैन पावर मिलती है, मतलब जो श्रम शक्ति है वो मिलती है। कैसे? क्योंकि आपके पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वहीं पे आपके पास ज़्यादा लेबर अवेलेबल होती है। तो अगर हमें लेबर की आवश्यकता होती है तो वो हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ले सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज़ इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि जब लोगों की एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है तो लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाती है। एंड इनकम के बढ़ने से क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा आता है और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे उनकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। उसके बाद है आपके पास सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए, जब आपके पास इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, तो इनकम के बढ़ने से क्या होगा कि लोगों की जो सेविंग है वो भी बढ़ जाएगी एंड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद है आपके पास हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक असमानताएं होती है वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू जो है कम हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपके पास, आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग होते हैं उनकी इनकम ज़्यादा नहीं हो पाती है एज़ कंपैरिजन टू आर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो जब आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या होता है, लोगों की जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है एंड लोगों की इनकम के बढ़ने से आपकी जो आर्थिक असमानताएं हैं, आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो जाती है। तो ये था आपके पास रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश के पॉइंट
पॉइंट्स ही हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। अगर ट्रांसलेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी हो या फिर कोई गलतियाँ हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है या जो भी चीज़ें मैंने आपको भी बताई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।